हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम करेंगे आज क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रिवीजन का मतलब है हम इसमें डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, और कॉमन मिस्टेक्स भी बताऊंगी जो मोस्टली बच्चे करते हैं और उसके बेसिस पे आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो वो आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी और बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं जिसकी रिवीजन जो है वो मस्ट होनी चाहिए आप लोगों की टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से ज़रूर देखना है। इसके रिलेटेड जो वर्कशीट्स हैं वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा जो इसके रिलेटेड वीडियोस हैं इस चैप्टर की, ठीक है, जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाकर सारी वीडियोज़ चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए, तो पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमारी जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c = 0, जहाँ पर ये जो a, b और c हैं, ठीक है, वो क्या है, हमारे रियल नंबर्स होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पर ये है कि ये जो a है वो ज़ीरो किसी भी हालत में नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो हमारी इक्वेशन रह जाएगी सिर्फ bx + c एंड दैट विल बी चेंज टू लीनियर इक्वेशन। सो ये पॉसिबल नहीं है। बाकी b और c कैन बी ज़ीरो। ठीक है, बाकी a b c जो होते हैं वो पूरे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, रियल नंबर से मतलब है कि रूट की फॉर्म में भी हो सकती हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, कैसी भी टाइप के हो सकते हैं, बट कंडीशन सिर्फ यहाँ पर ये लगती है कि a ज़ीरो नहीं हो सकता किसी भी हालत में। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स मैंने नीचे लिखी हैं, यहाँ से देख लेते हैं। x² + x - 50 = 0। ठीक है, माइनस का x², तो x² का कोफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, +1, ठीक है, +300x = 0। इसको अगर आप सही करके लिखे तो इस तरह से आएगा ये -1 का x² + 300x + 1 = 0। तो सबसे पहले जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है उसको आप जनरल फॉर्मेट में चेंज कर लो, ताकि जब आपको इससे कंपैरिजन करके a b c की वैल्यूज़ निकालनी पड़े तो वो इजीली निकल आए। अब आप इसको कंपेयर करो तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1, b की वैल्यू आ जाएगी 300 और c की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो ऐसे आसान हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट मैंने इक्वेशन लिखी है 4x - 3x² + 7 = 0। तो यहाँ देखो, अगर मैं बात करूँ तो -3x² + 4x, ठीक है, + 7 = 0। अब a की वैल्यू -3 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 7 है। अगर सीधा करके नहीं लिखोगे तो a b c की वैल्यूज़ गलत लिख सकते हो। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी होती है। तो ये मेरी लास्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पर देखो, जो b² वाली टर्म है यानी कि x वाली टर्म जो है, x का कोफिशिएंट है वो यहाँ पर नहीं है, तो आप अपनी तरफ से 0x लिख सकते हो। ठीक है, ये इस तरह से। तो यहाँ पर a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -51। ठीक है, तो ऐसे आप ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके a b c की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ओके, चलिए देखते हैं रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जितनी भी वैल्यूज़ हैं वेरिएबल्स की जो किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं उनको बोलते हैं रूट्स या फिर हम ज़ीरोस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, तो ये मैंने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली x² - 2x + 8 = 0। मैंने कहा चेक करो x की वैल्यू जो है, ठीक है, x की वैल्यू -2 क्या इसकी रूट है? ठीक है, तो चेक करते हैं। तो -2 का मतलब -2 हम यहाँ पर पुट करके देखेंगे। ठीक है, -2 पुट करके देखेंगे, ये -2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, +4 + 8, तो ये हो जाएगा 8 + 8 16, तो दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो देखो -2 पुट करने पे ये वाली जो है ये इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो वो इसकी क्या है, रूट्स और ज़ीरोस नहीं है। ठीक है, अगर कोई वैल्यू पुट करने पे इसका आंसर 0 आ जाता तो मैं बोलती कि ये इसका क्या है, रूट है। क्लियर? और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एट मोस्ट 2 रूट्स होते ही होते हैं। क्लियर?
नेक्स्ट आ गया हमारा मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व कैसे करना है, तो हम इसमें 3 मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें से ये सेकंड मेथड जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये आपका हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम ये नहीं करेंगे। तो हमारे पास 2 मेथड बचे, दैट इज़ फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बोला जाता है ना, डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बोला जाता है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोल देते हैं। ठीक है, तो कभी लिखा होता है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड या सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या सॉल्व बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड, तो उसी मेथड से करना है। अगर नहीं लिखा है, सिंपल लिखा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसलिए मैं इसमें एक एग्जांपल लूँगी और उसी से आपको ये वाला मेथड समझा दूँगी। ठीक है, 4x² + 12x + 9 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बिल्कुल सही फॉर्मेट में होनी चाहिए, यानी कि पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, फिर 0। ठीक है, = 0, ये इस फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसी फॉर्मेट में है, तो मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो कांस्टेंट को मुझे मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 4 के साथ, मतलब x² के कोफिशिएंट के साथ। तो मुझे देखना है कि मुझे मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलना चाहिए, 9 4 ज़ा 36। मुझे 2 नंबर्स, मतलब यहाँ पर स्प्लिट करना है मुझे इस मिडल टर्म को। ठीक है, तो मुझे 2 नंबर्स चाहिए, तो इस टर्म को स्प्लिट करने के लिए तो मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिलना चाहिए, कांस्टेंट को अपने x² वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है। 9 4 ज़ा 36 चाहिए, और प्लस या माइनस करके बीच वाली टर्म बननी चाहिए। ठीक है, यहाँ प्लस या माइनस करके मुझे 12 बनाना है। ठीक है, तो कैसे पता करोगे, अब तो बहुत सारे नंबर्स हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो आप क्या करोगे, 36 के पॉसिबल फैक्टर्स लिखोगे। तो 1, 36, 2, 18। अगर ये तो छोटा नंबर है तो आप ऐसे लिख सकते हो, बड़ा नंबर है तो एलसीएम ले लो, इजी हो जाएगा। 3, 12, ठीक है, 4, 9, ठीक है, 6, 6, ठीक है, उसके बाद ये रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, तो ये आप यहीं तक लिखोगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया। ठीक है, तो अब इसमें से आप देखो कौन से नंबर से आपका 36 तो हर किसी से बन रहा है, पर प्लस या माइनस करके जो 12 है वो किससे बन रहा है, तो आप देख सकते हो कि 6 और 6 करके 12 बनेगा। तो मैं यहाँ पर 6 और 6 नंबर तो मुझे मिल गए। अब मुझे साइन पे जाना है, तो यहाँ पर मुझे प्लस का 12 बनाना है, तो मुझे दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो दोनों ही मुझे प्लस के लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको स्प्लिट किया, +6 + 6 + 9 = 0। ठीक है, फिर फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2x कॉमन आएगा, तो ये आ जाएगा 2x + 3, और यहाँ पर मैं 3 कॉमन लूँगी, तो अंदर आ जाएगा 2x + 3। एक और बात, जब आप कॉमन ले रहे हो तो अंदर वाली टर्म जो है वो बिल्कुल सेम बननी चाहिए। ठीक है, अगर अलग बन रही है तो मतलब आपने फैक्टर्स में या साइन में कुछ गड़बड़ी की है। ठीक है, तो ये 2x + 3 2x + 3 एक बार लिखोगे, और ये 2x + 3 एक साथ लिखोगे। ठीक है, तो मेरे पास 2 फैक्टर बने, 2x + 3 = 0, 2x + 3 = 0। तो x आ गया -3/2, x आ गया -3/2। ठीक है, तो ये मेरी 2 रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, अब अगर आप -3/2 की वैल्यू इसमें पुट करके देखोगे तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये इसका क्या है, रूट है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर जिसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको मैं सिंपल टर्म्स में आपको ये बता देती हूँ। ठीक है, इसमें हम फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड होता है, तो देखो यहाँ पर ये जनरल फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, वही एग्जांपल हम दोबारा ले लेते हैं, 4x² + 12x + 9। अब मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू पता करनी है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है इसको सीधा करके लिखना। अगर आप सीधा करके नहीं लिखोगे तो a b c की वैल्यूज़ गलत लिख सकते हो। ठीक है, तो जिसके बेसिस पे हमारा ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। तो d हमें निकालना है, जिसका फॉर्मूला है b² - 4ac। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करो, 12 का स्क्वायर 4 × 4 × 9, तो 144, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तब भी 144 ही आएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया मेरा 0।
ठीक है। अब यहाँ पर ना 3 कंडीशंस होती हैं, पहले वो देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 3 कंडीशंस होती हैं। डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है, जैसा कि मेरे क्वेश्चन में आया, तो यहाँ पर रूट्स जो हैं वो रियल एंड इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप देखोगे जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, आपने पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया, तो इसके रूट्स क्या आ रहे थे, -3/2 -3/2 आ रहे थे ना, ये देखो इस पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पर रूट सेम आ रहे थे, तो मतलब जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आए तो मतलब बराबर के रूट्स आएंगे। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट कम है 0 से, मतलब क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव का मतलब है जैसे कोई -4 वैल्यू आ गई, -2 वैल्यू आ गई, कुछ भी वैल्यू आई वो नेगेटिव में आई, तो वहाँ पर जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं और डज नॉट एग्जिस्ट। वहाँ पर हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब रूट्स नहीं निकालेंगे। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन हो गया। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि बड़ी है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। मतलब रूट्स रियल होंगे बट दोनों अलग अलग रूट्स आएंगे। ठीक है, तो मेन 3 कंडीशंस हो गई डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। सिंपल फॉर्म में अगर लिखें तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारे इमेजिनरी, या हम बोल सकते हैं नॉट इमेजिनरी रूट्स हैं। ठीक है, और अगर हमारे जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया यहाँ पर रूट्स जो हैं वो रियल हैं। ठीक है, और डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट या अनइक्वल वर्ड यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया बात। चलो वापस बैक पेज पे आ जाते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट तो हमारा निकल आया जो कि 0 है, तो मतलब इसमें बराबर के रूट्स आएंगे। अब रूट्स कैसे निकालेंगे, तो अगर आपकी इक्वेशन x की फॉर्म में है तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे x यूज़ करेंगे, अगर y की फॉर्म में है तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे y यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x हो गया इज़ इक्वल टू -b। ठीक है, प्लस माइनस इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला फॉर्मूला नहीं करना आपने, -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये सिंपल तरीके से मैंने लिखा है वही चीज़ लिखी है, बट ये ज़्यादा आसान होता है लिखा, मतलब पढ़ना भी और लिखना भी। देखो -b का मतलब हो गया -12 प्लस माइनस √0 2 इंटू a का मतलब हो गया 4। सो -2 √0 तो 0 ही होएगा, तो प्लस माइनस 0, तो ये हो गया 8। तो ये जो प्लस माइनस है इसको कैसे करना है, प्लस माइनस एक बार प्लस, ठीक है, -12 प्लस 0 एक बार माइनस। ठीक है, ऐसे अलग अलग कर लेना है। तो -12/8 -12/8, अगर इसको ब्रेक मतलब इसको आप कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा -3/2। ये 4 के टेबल पे करा। ठीक है, तो देखो मैंने दोनों ही फॉर्मूले से, मतलब आप एक ही क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो दोनों का आंसर कैसे सेम आया है। ठीक है, तो जिस भी फॉर्मूले से आप करेंगे आपका आंसर जो है दैट विल रिमेन सेम। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने अपना चैप्टर नंबर 4 जो है वो बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है। तो इसके बेसिस की जो वर्कशीट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम ज्वाइनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसके रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक जो है वो प्रोवाइड किया गया है। आप कोई भी वीडियो जाकर वहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।